नमस्ते दोस्तों। आज के इस शिफ्ट माइंड्स विद प्रफुल्ल झा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। और जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है लीडर्स गाइड टू बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग विद एम्प्लॉइज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब नेतृत्व से कर्मचारी की विश्वास और जुड़ाव को हम कैसे बनाएं और बढ़ाएं। तो हमने ये पाया है या रिसर्च में फाइंडिंग्स निकल के आई है कि एक मजबूत और सफल कार्य संगति के लिए विश्वास और जुड़ाव महत्वपूर्ण है। तो क्या है भारत में विश्वास का क्या महत्व है? तो सबसे पहले रिश्ते और भरोसा का होना ज़रूरी है। जब तक इमोशनल बॉन्डिंग लीडर्स और टीम के बीच में नहीं होगा तो ये सामान्यतया माना गया है कि इंडियन जो कल्चरल हमारा रिच हेरिटेज है उसमें हम व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी भरोसे को सबसे अहम मानते हैं। दूसरा है उत्पादकता और मनोबल को बढ़ाना। मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव से टीम की उत्पादकता और मनोबल बढ़ता है जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। मतलब एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए कि लीडर्स ने कहा तो हमारी एक ऐसी बॉन्डिंग है कि सर कर रहे हैं तो हमें उसको करना चाहिए। ये नहीं कि उसका टेक अवे इधर वे में जाना चाहिए कि सर हमें प्रेशर दे रहे हैं काम करने के लिए या हमें एक तरह से बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। तीसरा आता है बेहतर प्रदर्शन। तो एक सर्वे के आधार पे ये भारतीय लगभग 91% कर्मचारी ने माना है कि नेतृत्व के ऊपर अगर उनका भरोसा हो तो उत्पादकता भी बढ़ती है, एक एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी क्वालिटी भी बढ़ता है और वो अधिक प्रभावी होता है उनका काम। उससे आगे आता है नेतृत्व के लीडरशिप के 3 स्तंभ पिलर्स होते हैं। वो है जुड़ाव, कनेक्शन, विकास, डेवलपमेंट और प्रेरणा, जिसको कि लीगेसी हम बोलते हैं। तो जुड़ाव, इंगेजमेंट या कनेक्शंस क्या है? कर्मचारियों की बात सुनें, उन्हें समझें तथा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें, उनके विचारों और भावनाओं को महत्व दें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप थिंक्स कि अरे वो एम्प्लाई है, मैं लीडर हूँ, बॉस हूँ, तो मैं जो बोलूँगा उसको फॉलो करना चाहिए। तो दैट डजंट वर्क इन दिस वे। हमारे एक अच्छे बेहतर रिलेशंस होने चाहिए। उसके बाद आता है विकास डेवलपमेंट की बात। तो कर्मचारी को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, साथ साथ हमें उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उनके कौशल को निखारने और उनके करियर ग्रोथ में हमें सहायता करना चाहिए। ये नहीं कि एक अच्छा एम्प्लॉय किसी एक पोस्ट पे एक जगह पे काम कर रहा है तो वहाँ पे अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम एज अ लीडर अपने आप को ये इनसिक्योर न महसूस करें कि कहीं और पोजीशन पे किसी और डिवीज़न में चला जाएगा तो इस डिवीज़न का क्या हाल होगा, इसकी एफिशिएंसी, या कहीं ये डिवीज़न एक बॉटलनेक का तो नहीं काम करेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक लीडर्स की रोल में उसकी ग्रोथ और मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लीडर्स का रोल होता है एक मेंटर्स का, गाइड का, कि उसको ट्रेन करके सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा आता है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो स्पष्ट लक्ष्य और कंपनी का विजन हमें साझा करना चाहिए। कई बार हम किसी कंपनी में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, तो कंपनी का फ्यूचरिस्टिक विजन, मिशन, गोल, लक्ष्य क्या है हमें पता ही नहीं होता है। हम एम्प्लॉइज़ की तो क्या बात करें, हमें इवन
मिडिल मैनेजमेंट के लोगों को भी नहीं पता होता है, तो हमें जानना चाहिए। और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि टॉप टू बॉटम वो फ्लो करे कि कंपनी क्या चाह रही है, उनके गोल्स, विजन, मिशंस क्या हैं। अभी अगर हम 2025 में हैं तो 2030 का हमारा लक्ष्य क्या है, वे फॉरवर्ड 35 का क्या लक्ष्य है। और हमें छोटी और बड़ी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, जिससे कर्मचारी प्रेरित महसूस करें। जैसे एक कोई छोटा सा डिलीवरेबल्स आज हमें एग्जीक्यूट करना है, जो कि बिना टीम वर्क के संभव नहीं होता है, तो हम टीम को अलाइन करें और जब वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाए तो एक दूसरे के लिए हम क्लैप करें। कोई एक छोटा सा ट्रीट दे दें, हो सकता हो चाय, कॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट का हो, या फिर कोई एक हाई टी जिसमें कुछ स्नैक्स ऐड कर दें, और हम एक दूसरे की एफर्ट्स को अप्रिसिएट करें। और उसके बाद लास्ट में आता है कि भरोसा बनाने के, बिल्ड करने के, रिलेशन से बिल्ड करने के लिए वो ब्रिजेज कौन कौन से होते हैं जो मैनेजमेंट, लीडर्स, बॉसेज और टीम में बिल्ड करता है। वो है ईमानदारी और पारदर्शिता, नंबर 1। दूसरा आता है स्वायत्तता और भागीदारी। तीसरा आता है मान्यता और सराहना। चौथा आता है सहानुभूति और समर्थन। और पांचवा आता है जिम्मेदारी और सशक्तिकरण। तो क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है खुले और स्पष्ट रूप से संवाद करें, सूचना साझा करें और निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखें। तो इसे हम कहते हैं ईमानदारी के साथ हम पारदर्शिता मेंटेन करें। दूसरी आती है स्वायत्तता और भागीदारी। तो ये क्या है, कर्मचारियों और उनके काम में स्वतंत्रता दें, उनको आज़ादी दें टास्क देने के बाद कि तुम अपना खुल के काम करो, अपने अंदाज में करो। अगर छोटी मोटी कुछ गलतियां होंगी तो हम बैठे हुए हम देख लेंगे। और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय को भी शामिल करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं वो टॉप से ही आते हैं। इन जनरल वो छोटे लेवल से आते हैं, जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे होते हैं, उनके पास लाइफ टाइम में रियल टाइम एक्सपीरियंस, एक्सपोजर होता है, क्या बॉटलनेक है, सब पता होता है, तो वो बेटर आइडिएट कर पाते हैं और आपको आइडियाज़ देते हैं। और उस आइडिया जनरेशन से हमें एक लीड्स मिलती है और हम कुछ चेंज कर पाते हैं, जिससे हमारी फ्यूचरिस्टिक जो गोल है, विजन, मिशन है, उसको अचीव करने में हमें सहायता मिलती। तीसरा है मान्यता और सराहना। जैसा कि मैंने पहले कहा, कर्मचारियों के अच्छे काम को समय समय पे पहचानें और उनकी सराहना करें। ये उनके मनोबल को बढ़ाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो टाटा सन्स है उसका लगभग 150 वर्ष पुराना इतिहास है और लगभग ये 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट की जो रिसीवेबल्स है 26 ईयर्स के लिए वो 28 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है, बजटेड है। लेकिन टाटा का शायद मुझे अभी क्लैरिटी है या नहीं, कुछ 32 लाख करोड़ का उनका एम्पायर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया कंट्री की एज ए बजटेड रिसीवेबल से कहीं ज़्यादा का टाटा का बड़ा एम्पायर है। तो उसमें एक प्रोसेस है, खास करके ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में, कि जब कोई गेस्ट आता है और जब वो एग्जिट करते हैं तो किसी भी स्टाफ, शेफ, रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, ड्राइवर्स का जो उनको बेस्ट सपोर्ट मिलता है या जिससे वो डिलाइट होते हैं, तो एक कमेंट लिख के जाते हैं और वो एक फीडबैक के तौर पे होता है। और उस फीडबैक को हर 24 घंटे में मैनेजमेंट
ओपन करती है और उन एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो सिर्फ हो, मैनेजर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ड्राइवर्स हों, सिक्योरिटीज़ हों, उनको उनकी उस अच्छी की हुई सेवा के लिए उनको एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता है विद इन 48 आवर्स। उसके लिए दिवाली, दशहरा, होली, कोई रीजनल फेस्टिवल्स जैसे महाराष्ट्र में या मुंबई प्रांत में गणेश पूजा होता है, तो गणेश उत्सव के लिए हम या टाटा सन्स की जो मैनेजमेंट है वो वेट नहीं करती है या उनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी का इंतज़ार नहीं करती है। वो विद इन 48 आवर्स एक बजटेड उनका एक एप्रिसिएशंस के लिए बजट होता है, उसके हिसाब से कुछ भी गिफ्ट, हैम्पर्स या प्राइस या एक मोमेंटो वो देती है। तो उससे क्या होता है, एक्सटर्नल तो फीडबैक मिला है भी, प्लस इंटरनली उसको जब अप्रिसिएट किया जाता है तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन फैक्टर वर्क करता है। तीसरा है सहानुभूति और समर्थन। कर्मचारियों की समस्याओं को समझना चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, और व्यक्तिगत व व्यावसायिक चुनौतियों में उनका हमें खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। उसके बाद आता है जो कि अंतिम 5वां है, जिम्मेदारी और सशक्तिकरण। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपें और उन्हें सफल होने के लिए हम आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करें। मेजरली ऐसा होता है कि हम टीम को वर्क्स तो देते हैं, लेकिन कई बार हमें या हमारे इनसिक्योर लीडर्स का मकसद ये होता है कि टीम को हम टास्क तो दे रहे हैं लेकिन जो एक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उसकी कमियां होती है। कई बार एक सोची समझी साजिश के तहत भी हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं टीम की एफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी जो है डिरेल करें और उसका क्रेडिट हम लें और टीम लीडर्स को हम डिमोटिवेट करें। मतलब वो एक साइलोज में हम रहते हैं कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, हमारी टीम जो है वो तो टीम ही है लेकिन हमारे अंडर ही है, और उनकी जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है उनको हमको हाईलाइट नहीं करना। तो हमें हर लीडर्स से यही उम्मीद है या मैं करना चाहूँगा। हो सकता है वो बहुत सारी कमियां मेरे अंदर भी हों, तो हम एक दूसरे के प्रति एक 360 ओवरव्यू फीडबैक शेयर करें। उनके क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, हम उनके साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि हम अपने अंदर की कमियों को समझें और उसको दूर करते हुए टीम हित में, कंपनी हित में काम हो और हम दिए हुए संसाधनों के साथ कार्य को अच्छे तरीके से कार्यान्वित करें और एक अच्छे लीडर्स की भूमिका निभाएं। अब बाद में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भरोसेमंद नेतृत्व से संगठन को कैसे सफलता मिलती है। तो भरोसा टीम को एकजुट बनाता है और उसमें एक नया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, एक अच्छा नेता वही है जो विश्वास बनाए और कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तीसरा, भारतीय संदर्भ में व्यक्तिगत संबंध और सम्मान से ही मजबूत टीमें बनती हैं। बल्कि इंडिया में तो ये भी कहा जाता है कि अगर हमारा इमोशनल कनेक्ट है तो हम बिजनेस कर पाएंगे, अन्यथा हमें बिजनेस नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे टाटा की लीगेसीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की लीगेसीज है। कॉलगेट मीन्स हम कॉलगेट समझते हैं। शोले में विभिन्न प्रकार के जो रोल्स थे, ठाकुर, गब्बर सिंह, जय बीरू, तो उसे एक मैसेजिंग दिया गया कि वो हर एक कैरेक्टर रोल मॉडल बन गया। गांव में हम लोग बचपन के दिनों में सुनते थे
कि बेटा अब शाम हो गया है, घर को वापस लौटो, पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आएगा और आपकी खैर नहीं होगी। मतलब हमारे सीनियर्स, जो हमारे माता पिता, गार्जियन, शिक्षक, दादी माँ, बूढ़े बाबा हुआ करते थे, वो हमको इस तरह से कुछ डराते थे, या इस तरह से वो कुछ हमें एक थ्रेड में बांध के रखते थे कि हम मन लगा के पढ़ें, एक डिसिप्लिन में रहें, और डिसिप्लिन में रहते हुए सारे नित्य क्रियाकर्म को, या जो हमारे दिन की रूटीन्स हैं, उसको फॉलो करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आइए हम सब मिलकर एक भरोसेमंद और जुड़ी हुई कार्य संस्कृति का निर्माण करें, और एक टीम, एकता की भाव, इस नवाचार को लेकर के हम आगे बढ़ें। कंपनी के जो मानक हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उसको फॉलो करें, जिसे हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं, और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, हम भी ग्रो करें, टीम भी हमारी ग्रो करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। तो आज का मैसेज यही है कि लीडर्स और टीम के बीच में बॉन्डिंग्स के प्रोज क्या हैं, और अगर यही बॉन्डिंग कहीं पे अगर किसी रीजन से वो थ्रेड में ना हो थ्रेडेड, तो उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा ये साझा विचार अच्छा लगा होगा। आपके नए सुझाव का हमें हर पल इंतज़ार रहेगा। अगर ये टॉपिक्स जिन पे मैं चर्चा करता हूँ, इस पे दिए गए सुझाव आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्र, ग्रुप मेंबर के साथ साझा करें, ताकि ये संवाद, मैसेजिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, और गुड लक, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच for being patient, listening us all the way, supporting us all the way, and being kind enough with me always in all the moment. I feel very humbled, privileged for being you nice with me. Thank you so much.